ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। हम एंट्रांस स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशंस। स्टडी द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन लास्ट लेक्चर। कुछ लोगों को लग रहा होगा तो अरे यार 12th में तो डेफिनेशन नहीं था, लेकिन 11th में था और ये 11th का पार्ट भी एंट्रांस में इंक्लूड है, इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में ऑल डेफिनेशन स्टडी किया। अभी हम डायरेक्टली पॉइंट की तरफ जाते हैं, हमें एग्जाम्पल स्टडी करना है। तो चलो डायरेक्टली देखते हैं एग्जाम्पल्स। Example first, if f of x is the cos x sin x minus sin x cos x, this is a 2/2 matrix, then find f of x into f of y is, option given है f of x plus y, f of x minus y, f of xy, none of these, which is the correct, ये अपना क्वेश्चन है। तो गिवन है f of x का वैल्यू गिवन है हमें, f of x इक्वल टू f of x है cos x sin x, cos x sin x माइनस sin x cos x, यह है f of x। देन f of y, यूजिंग f of x फाइंड आउट द फर्स्ट वन f of y। f of y मतलब x के जगह पे y, इतना ही तो करना है, cos y sin y माइनस sin y एंड ईयर cos y, ये टाइप में आएगा। ओनली x रिप्लेस बाय y, इतना ही हमें करना है, बाकी कुछ नहीं है, इतना करो। आफ्टर दैट टू फाइंड द f of x into f of y, f of x into f of y, ये हमें फाइंड करना है। f of x मैट्रिक्स cos x sin x माइनस sin x cos x इंटू f of y है cos y sin y माइनस sin y cos y, ये है f of y। To find the product of f of x into f of y, to find out its product, this is the question। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। We know the process of the product। प्रोडक्ट का प्रोसेस सब लोगों को पता है। प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos इंटू cos, दिस इज व्हाट cos स्क्वायर a, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y प्लस इंटू माइनस माइनस sin x इंटू sin y, ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सिमिलरली दिस रो इंटू दिस सेकंड कॉलम, cos x sin y, cos x sin y, ये प्लस sin x cos y, ये आ गया सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड रो इंटू 1 by 1 कॉलम, दिस सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम माइनस sin x cos y प्लस इंटू माइनस माइनस cos x sin y, ऐसे आएगा। दिस रो इंटू सेकंड कॉलम माइनस sin x sin y, sin x sin y प्लस cos x इंटू cos y, ऐसे आता है। आगे सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन हमें नोट करना है। तो देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ x प्लस y, इसका फॉर्मूला है ये। sin x cos y प्लस cos x sin y, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस y। सिमिलरली सेकंड रो माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, टेक द कॉमन माइनस sin a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ sin a प्लस b, मीन्स माइनस sin ऑफ x प्लस y, ऐसे आता है, ये टाइप में होता है। सिमिलरली लास्ट वन cos a cos b माइनस sin a sin b, ये टाइप में है। cos a cos b माइनस sin a sin b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b मीन्स x प्लस y, ये टाइप में आएगा। दिस इज द f of x into f of y। What is the difference between the given and this statement? Only change the angle। फंक्शन ये cos ही है, sin है, माइनस sin वही है, cos वही है, बट एंगल चेंज, and angle is what, x plus y, then answer is
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये उसका आंसर आएगा। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज अवेलेबल हियर, ऑप्शन ए आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ऐसे फाइंड करना है, फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स, यूजिंग एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट द एफ ऑफ वाई, नेक्स्ट वन राइट द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इट्स अ प्रोडक्ट इज दिस, बट after that the statement depends on the formula cos a plus b sin a plus b। ये फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न चाहिए, तो हमें अगला स्टेप अच्छी तरह आएगा। फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके, अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। हमें देखना है सेकंड वन देखना है। बहुत सारे लोग लेक्चर में नहीं है, ये आप लोगों के लिए चल रहा है। आपके अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस कब होगा ये पता नहीं है, तो भी हमें एंट्रेंस की अच्छे से तैयारी करने का चांस मिला है। मतलब आपने कितने भी मिस्टेक किया हो अप टू द अप्रैल या अप टू द मार्च, बट सुधारने के लिए ऊपर वाले ने ऐसे समझ लो आपको चांस दिया है। मुझे इसे लग रहा है आपका जो एंट्रेंस है वो जून में होगा, आपका बोर्ड का एग्जाम आपका एंट्रेंस जुलाई में होगा और बोर्ड का एग्जाम जून में होगा, ऐसे लग रहा है। 15 जून के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होने के चांसेस लग रहे हैं, ये सिचुएशन देखा। बट बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही एंट्रेंस होगा, क्योंकि अगला एडमिशन प्रोसेस जितना लेट ये होगा उतना अगला प्रोसेस लेंदी होता है। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, वक्त का यूटिलाइजेशन करो, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो। यस, मैं कर सकता हूं, मेरे पास अभी वक्त है, मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई कर रहा हूं, कुछ नहीं है, 2 घंटे का तो लेक्चर, मैंने अभी भी 4 लेक्चर नहीं लगाया है, ओनली 2 लेक्चर्स हैं। 2 लेक्चर दिन में करना मतलब कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं होगा कि आप 2 लेक्चर भी नहीं कर सकते। वह भी क्या 1 आवर के तो लेक्चर है, 2 लेक्चर करना है, वो टाइप के आपके पास जो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा अवेलेबल है उसके ऊपर वर्कआउट करो, प्रैक्टिस करो। कहा ना कहा हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, उसके लिए हमें प्लानिंग करना होगा। ये जो सिचुएशन आया है वो तो चले जाएगा, एक दिन आपको रियल लाइफ में वर्क करना पड़ेगा। अभी तो आप इमेजिनेशन में ये होगा वो होगा, एग्जाम कैंसिल हुआ ये भी होगा, ऐसे कुछ नहीं है। 12th का कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता, सिर्फ डिले हो सकता है, बट एग्जाम कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगला जो आपका टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर तो डिपेंड होता है। तो ये एग्जाम नहीं लिया तो आगे का आप चेक कैसे करोगे, परसेंटाइल कैसे लगोगे, मेरिट कैसे लगेगा, वो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो बेटर है उनके लिए एग्जाम लेना है, हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी रखोगे तो हमारा स्कोर बढ़िया आएगा, हम अच्छे से कर सकते हैं। वी हैव गिवन A into matrix equal to the matrix, then find out the inverse। हमें इनवर्स फाइंड आउट, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। सपोज मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं B और इसे अज्यूम कर रहा हूं C, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, A into B इक्वल टू C, ऐसे है। और व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर, टू फाइंड आउट A इनवर्स, हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स तो डायरेक्टली है नहीं, ये A मैट्रिक्स है, आई कैन अज्यूमिंग दिस इज B एंड दिस इज अज्यूमिंग C। तो सोचना है टू फाइंड आउट द इनवर्स, मतलब लॉजिक है, हर अलग अलग लॉजिक हर क्वेश्चन में लगेगा। मैट्रिसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरी सम में हमें ब्रेन यूज करना है, इनवर्स ढूंढना है। हम B ट्रांसफर करेंगे तो B इनवर्स आएगा, A ट्रांसफर करोगे तो A इनवर्स इनटू C आएगा, फिर C यहाँ पे लेना होगा। तो हमें इनवर्स ढूंढना है, तो मैं दोनों साइड का इनवर्स करता हूं, इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का इनवर्स किया तो ये इनवर्स आएगा, ये भी इनवर्स होगा कि नहीं। बट वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स A इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। B इनवर्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू आता है C इनवर्स। अगेन वन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ट्रांसपोज, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी स्टडी किया था, सेम टाइप था। ये ट्रांसपोज रहा तो B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, सेम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। हियर A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू होता है A, दिस इज आल्सो वन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, हमें पता चाहिए प्रॉपर्टीज। ओके, B इनवर्स इनटू A इनवर्स इक्वल टू C इनवर्स।
ये बी इनवर्स ट्रांसफर किया, डिवाइड होगा, दिस ट्रांसफर टू न्यूमरेटर मतलब ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट इज द आंसर, बी इंटू सी इनवर्स। दिस इज द ए इनवर्स। ए इनवर्स आएगा बी इंटू सी इनवर्स। इसी प्रोसेस है टू फाइंड आउट द ए इनवर्स, मतलब मुझे ए इनवर्स ढूंढना है। अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूं बी, बी तो मैंने इसे लिया था बी, ए बी इंटू इक्वल टू सी, ये बी है, ये बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 1 1 2 0 ये बी है, इंटू सी इनवर्स, ये सी मैट्रिक्स उसका इनवर्स ढूंढना है। We know the formula of inverse 1 upon determinant 3 minus 2 1 into adjoint। We know the shortcut to find out the adjoint, कल मैंने बताया adjoint मतलब what, interchange diagonal element, diagonal के element interchange करना है। ये 3 1 की जगह पे क्या आएगा 1 3 आता है, and remaining as it is a plate change the sign -2 -1, ये होगा C inverse 1 upon determinant into adjoint, shortcut of the adjoint interchange a diagonal element, 3 1 की जगह पे हो गया 1 3, remaining as it is a plate change its sign, तो इसका साइन चेंज हो गया -2, इसका भी चेंज हो गया -1, and next one to find out its a product। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, पहले मैं ये क्लीन करता हूं, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए हमें पहले ये क्लीन करना होगा, तो हम लिख सकते हैं, तो चलो देखते हैं। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, कम ऑन टेल मी द प्रोडक्ट, रो इनटू कॉलम, दिस रो इनटू दिस कॉलम, 1 into 1 is the 1, 1 into -1 1 -1, next one this row into second column -2 plus 3 -2 plus 3, second row into 1 by 1 column 2 1s are 2 -0, next one this row into second column -4 plus 0, write the simplification, therefore a inverse equal to what is the answer 1 minus 1 0 -2 plus 3 1 2 minus 0 2, here what -4, ये आ गया गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स, मैंने इनवर्स फाइंड किया, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये इनवर्स आएगा, करेक्ट है। 0 1 2 -4 कहां पर है, अवेलेबल है 0 1 2 -4, ऑप्शन है सी। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन। इनवर्स ढूंढना था, मैंने दोनों साइड का इनवर्स किया, हियर यूज द प्रॉपर्टी दिस एज इट इज, दिस बी इनवर्स ट्रांसफर हियर बी इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आएगा ए इनवर्स, ये बी मैट्रिक्स मतलब दिस मैट्रिक्स इंटू सी इनवर्स, सी से सी इनवर्स फाइंड करो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट, सब लोगों को पता है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रैकेट्स मतलब टू फॉर्म इनवर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये आ गया सेकंड नंबर का आंसर, ऑप्शन सी था। चलो रीड द नेक्स्ट वन, matrix A, then the value of t for which inverse of AT does not exist, inverse does not exist, ये हमें given है, and what time the inverse or inverse not exist, if value of determinant is 0, and what time the exist, determinant is not 0। अभी not exist मतलब determinant 0 है, determinant of AT equal to 0, ये हमें given है, डिटरमिनेंट ऑफ AT मतलब ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, एलिमेंट्स आर 1 3 2, सेकंड रो 2 5 t, थर्ड रो में 4 7 -t -6 इक्वल टू 0, एंड सॉल्व द डिटरमिनेंट। कर सकते हैं आप लोग टैलेंटेड है, आप लोगों को आएगा, 100% आप कर सकते हैं, सॉल्व द डिटरमिनेंट। चलो कम ऑन, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, 1 इन ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट -30, मिडल साइन -t इंटू 7 -7t, -t इंटू -t प्लस t स्क्वायर, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन, चेंज द साइन ऑफ मिडल, -3 इन ब्रैकेट, ये 2 इंटू -6 -12, नेक्स्ट वन -4t, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, +2 इन ब्रैकेट व्हाट 2 मल्टीप्लाई दिस 14 -2t, 14 -2t, मिडल साइन माइनस
5 4s are 20 इक्वल टू 0। ये टाइप में है। नेक्स्ट वन, 1 मल्टीप्लायर टी स्क्वायर -70 -30। ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 12 3s are 36 प्लस 4 3s are 20। नेक्स्ट वन, ये 14 -20 होता है -6 इंटू +2 -12 -4t इज इक्वल टू 0। ये टाइप में आएगा। आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन इज t स्क्वायर -7t -4t -11t +12t +t। जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करना है। 36 -30 +6 +6 -12, ये +6 -12 -12, 36 -30 इज 6 और ये बच रहा है -12 इज इक्वल टू 0। मतलब t स्क्वायर प्लस t -6 इक्वल टू 0। एक तो ये कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है ये चेक करो। या राइट द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। वी नो दैट द प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर, प्रोडक्ट आना चाहिए -6 एंड सबट्रैक्शन +1 +3 -2। डायरेक्टली फैक्टर्स आर t plus 3 second bracket t minus 2 equal to 0। every bracket equal to 0 मतलब value of t minus 3 and second value of t equal to what 2। these are the possible values of t। check करो कौन से ऑप्शन में -3 + 2 -3 + 2 अवेलेबल है इन ऑप्शन सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। if inverse is not exist देन t इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन था तो t का वैल्यू आ गया 2 -3 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आ गया थर्ड नंबर का आंसर। ये जो क्वाड्रेटिक आया था, क्वाड्रेटिक में आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई होगा मतलब RHS आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक यूज करो, लॉजिक यूज करो, लेकिन हमें वो सॉल्व करना है अच्छी तरह। अभी फोर्थ एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B गिवन देन A प्लस B इनवर्स इक्वल टू। अभी आपको सब डेफिनेशन प्रॉपर्टीज पता चाहिए। A प्लस B का इनवर्स ढूंढना है, वो वैल्यू इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक आता है या A इनवर्स प्लस B इनवर्स आता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है या नन ऑफ दीज आता है। चेक करना, ये तो डायरेक्टली कोई आएगा नहीं, पहले क्या फाइंड करना होगा A प्लस B। तो चलो डायरेक्टली टेल मी द एलिमेंट ऑफ A प्लस B। A प्लस B मतलब ये दोनों का एडिशन 3 - 2 आएगा 1, 4 - 2 आएगा 2, सेकंड रो में 2 + 0 है 2, 4 - 2 आता है 2। दिस इज द A प्लस B। ये आ गया A प्लस B। A प्लस B का इनवर्स, ये ब्रैकेट का आपको इनवर्स फाइंड करना है। A प्लस B का इनवर्स ढूंढना है। A प्लस B का इनवर्स इक्वल टू, इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट 2 - 4 2 - 4 - 2 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में शॉर्टकट मेथड क्या है? एडजॉइंट में शॉर्टकट मेथड बताइए क्या होता है? शॉर्टकट मेथड होता है इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट। मतलब ये है 2, ये है 1, रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस इन द साइन दिस -2 -2, ये टाइप में आएगा। दिस इज द A प्लस B इनवर्स। अभी ये क्या है, ये ऑप्शन 1 बाय 1 देख के चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। आई कैन फाइंड द A प्लस B इनवर्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये देखना है तो पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता चाहिए। व्हाट इज द सिमेट्रिक, व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। है क्या 0? नहीं, मतलब ये नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं एंड रो का कॉलम में साइन चेंज होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है ये क्योंकि डिटरमिनेंट आया मतलब एग्जिस्ट है। ये ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास दो ही ऑप्शन कंपटीशन में है, A इनवर्स प्लस B इनवर्स या नन ऑफ दिस। पहले मुझे ये चेक करना A इनवर्स प्लस B इनवर्स। तो फाइंड करते हैं हम A इनवर्स एंड B इनवर्स एंड इट्स एडिशन। आप ओरली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। A इनवर्स 3 4s are 12 -8, 12 - 8 कितने होते हैं 4, 1 अपॉन डिटरमिनेंट।
into adjoint interchange diagonal a4 a3 remaining as it is a place change the sign -4 -2 प्लस b इनवर्स ये मैट्रिक्स का इनवर्स ये आएगा 4 1/4 राइट है ना। हियर एडजॉइंट ऑफ दिस इंटरचेंज डायगोनल मतलब ये -2 -2 रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज द साइन ये +2 होगा 0 तो एज इट इज रहेगा। a इनवर्स प्लस b इनवर्स इसका एडिशन करना है दोनों में से कॉमन निकलेगा 1/4 कॉमन। अब ये दो ब्रैकेट का एडिशन करना है 4 -2 आएगा 2 -4 + 2 आएगा -2 -2 + 0 -2 3 -2 आएगा 1 दिस इज a इनवर्स प्लस b इनवर्स ये दोनों इक्वल है का देखो ये 1/-2 आता है ये 1/4 आता है ये 1/4 दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x + 2y = 2 इन ब्रैकेट x + y ऐसे होता है ये 1/4 ब्रैकेट प्लस 1/4 ब्रैकेट 1/4 कॉमन एंड राइट द एडिशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट मतलब दीज टू मैट्रिसेस ऐसे हो जाएगा। किसी का दिमाग ज्यादा चलेगा 1/4 + 1/4 इज 1/2 ऐसे यहाँ पे नहीं है ये दोनों में से ये कॉमन निकलेगा क्योंकि ये एडिशन कब होगा जब ये दोनों सेम होता तो एडिशन होता बट ये ब्रैकेट दोनों डिफरेंट है एलिमेंट अलग अलग है इसलिए 1/4 कॉमन एंड एडिशन ऑफ द ब्रैकेट्स मतलब एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस से एडिशन आया ये तो हमें सेम मिला लेकिन ये मल्टीपल कांस्टेंट सेम नहीं है मतलब a plus b inverse is not equal to these then which is the correct answer none of these उसका आंसर आएगा none of these ये आंसर आएगा आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा ख्याल में रखना है उसका आंसर है ऑप्शन डी ओके ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 देखते हैं देखो क्या दिखाई दे रहा है नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखना है A, B and X be a matrix such that A equal to BX then X is equal to what? What is the given? Given है A equal to B into X ये हमें given है then X is equal to what? हमें फाइंड करना है लॉजिकली देखते हैं B तो आपके सामने है B है 1 0 0 2 x फाइंड करना है मैं अज्यूम कर रहा हूं ये x है ये मैं अज्यूम कर रहा हूं 1/2 डायरेक्ट यहां पर ही लिखता हूं 1/2 2 4 3 -5 ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब हमें a मिलना चाहिए a मतलब ये मैट्रिक्स आना चाहिए तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है ऐसे 1/1 ऑप्शन हमें चेक करना है तो चलो देखते हैं 1/2 एज इट इज है 1/2 मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये रो इनटू कॉलम ये करना है हमें मतलब ये आएगा 2 + 0 सेकंड इस रो इनटू सेकंड कॉलम 4 -0 0 माइनस हो या प्लस 0 ही होता है second row into first column 0 + 6 this row into last column 0 -10 simplify करो 1/2 matrix 2 4 6 -10 डिवाइड बाय 2 करो डिवाइड करना है 2 से मतलब एवरीवेयर डिवाइड बाय 2 होगा तो ये आएगा 1 2 3 -5 ये ए ऑप्शन ए का देखो ये मैंने मल्टी 2 4 3 -5 ऑप्शन ए लिया था तो मुझे bx = a मिलना चाहिए बी मैट्रिक्स लिया मैंने क्या किया था मैंने a = गलत लिखा ना bx x लिया मैंने ये x लिया ये b के एलिमेंट 1 0 0 2 ये मैंने अज्यूम किया कि ये x है ये x अज्यूम किया bx = आना चाहिए a
ए मतलब मेरा आंसर ये मिलना चाहिए, राइट है कि नहीं? आ गया क्या आंसर? ये 1 2 3 -5 ए आ गया ना, इक्वल टू ए। यार ऑप्शन ए सेटिस्फाई बी एक्स इक्वल टू ए, मैंने अज्यूम किया ए एक्स है, इसे अज्यूम किया, बी एंड एक्स का प्रोडक्ट फाइंड किया, ये प्रोडक्ट इक्वल टू ए आया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने लिया था एक्स, प्रोडक्ट फाइंड किया, इक्वल टू ए मिला, एंड दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब डायरेक्टली डिसाइड हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन हमें आंसर मिला। आई कैन पुट डायरेक्टली ऑप्शन, पुट इन RHS एंड चेक इक्वल टू RHS और नॉट। ये नहीं आता तो ऑप्शन बी लेना होता, ऑप्शन सी लेना होता। ओके, तो ऑप्शन ए ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए एंड ए बी इक्वल टू आई, देन बी इक्वल टू व्हाट इज द गिवन? ए बी इक्वल टू आई, बी फाइंड करना है, ए ट्रांसफर करो, बी इक्वल टू आई अपॉन ए, ऐसे आएगा। ए मल्टीपल ट्रांसफर डिवाइड, मतलब आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होगा ए इनवर्स इज ट्रांसफर न्यूमरेटर पावर माइनस, एंड आई आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स मतलब आएगा ए इनवर्स, ऐसे आएगा। बी मतलब ए इनवर्स, ये रिलेशन आ गया, बी इक्वल टू आ रहा है ए इनवर्स, देयरफॉर बी इक्वल टू, फाइंड आउट द इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना है, ए से ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट, कम ऑन टेल मी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी इनटू एडजॉइंट, इंटरचेंज डायगोनल, ये इंटरचेंज किया मैंने डायगोनल, रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस, चेंज द साइन, माइनस tan थीटा बाय 2, ये माइनस का होगा प्लस tan थीटा बाय 2, ऐसे आएगा। ये आ गया बी मैट्रिक्स ये आ गया। अभी हमें देखना है 1 अपॉन सेक स्क्वायर 2 नहीं है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे आएगा। करेक्ट है। अभी ये तो डायरेक्टली नहीं है, ए डैश, ये और ये मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स एंड ये मिल गया एडजॉइंट, ये दोनों देखो क्या है, ये 1 tan थीटा बाय 2 रो में है और ये कॉलम में है, ये सेकंड रो, यहाँ पे सेकंड कॉलम, मतलब ये गिवन मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम इंटरचेंज, and we know the definition, row and column are interchanged, the matrix is called as what? Transpose a matrix, it is called as what? Transpose, and it is denoted as a dash, मतलब आंसर मिलेगा b इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 a dash, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 a dash, मतलब आंसर है b आंसर होना चाहिए, आंसर a नहीं है, a डैश आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये साइन देखो, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये कॉलम यहाँ पे रो में हुआ, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड एज ए डैश, ये आ गया ट्रांसपोज, ये आ गया आंसर, एंड ऑप्शन बी करेक्ट है, ये ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, 7, look the question number 7, AB equal to I and B equal to A dash, A into B equal to I, B equal to A dash, then A inverse equal to A dash, A inverse equal to A inverse equal to A square, पहला गिवन है ए बी इक्वल टू आई, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। ऑल द ऑप्शन रिलेटेड टू द ए इनवर्स, इनवर्स से रिलेटेड है, मतलब हमें कहा ना का इनवर्स चाहिए, राइट है, तो ए ट्रांसफर ईयर, ये मल्टीपल ट्रांसफर, डिवाइड ट्रांसफर टू न्यूमरेटर, बी इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, एंड वी नो दैट आई इंटू ए इनवर्स इज व्हाट? ए इनवर्स, मतलब मुझे क्या मिला? बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये मिल गया मुझे, कोई डाउट है क्या? देखो इसमें मुझे मिल गया b इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे मिल गया, b इक्वल टू ए इनवर्स आया,
बट बी का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू क्या है, बी की जगह पे पुट करते हैं ए डैश इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स। ये कंक्लूजन आ गया, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे आ गया, और ये अवेलेबल है ना, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स अवेलेबल इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए फाइंड का, ऑप्शन ए उसका आंसर है, राइट है। ए बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू ए डैश, देन टू फुलफिल द कंडीशन ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश, ऑप्शन ए आ गया यहाँ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे हमें 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सोचना है कि बस कैसे करना है, क्या करना है। IN is an identity matrix of order n, then IN inverse is equal to, IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आइडेंटिटी 2 बाय 2 में, 2 बाय 2 में होता है 1 0 0 1। टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स, आई का इनवर्स क्या मिल रहा है, देखो सिंपल होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट में डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज मतलब यही, रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज द साइन मतलब 0, आई इनवर्स इक्वल टू दिस मतलब अगेन आई, मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन, IN इनवर्स इक्वल टू IN, ये आंसर होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स फाइंड किया तो भी आइडेंटिटी आता है, एग्जाम्पल 2 बाय 2 हो या 3 बाय 3 हो, आंसर आता है IN, मतलब ऑप्शन है ए, आंसर ए करेक्ट है उसका। ऐसे हमें फाइंड करना है। सम नंबर 8 आंसर है ऑप्शन ए। लुक द नेक्स्ट वन, सम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। A इक्वल टू ए बी सी डी, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं ट्रिक भी बताता हूं एंड रूल से भी सॉल्व करके दिखाता हूं। ट्रिक क्या होता है ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही चैप्टर में है। ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, negation of A is equal to A, करेक्ट है। सिमिलरली adjoint of A इक्वल टू क्या आएगा, A आएगा, A मेरे भाई, उसका आंसर आएगा A। adjoint of A इक्वल टू मिलेगा A, विथ प्रूफ देखते हैं आता है या नहीं, तो चलो देखते हैं, विथ प्रूफ देखना है हमें। कुछ लोगों को लगेगा सर कुछ भी बताते हैं, विथ प्रूफ देखना है। पहले फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, वी नो दैट द एडजॉइंट मतलब इंटरचेंज डायगोनल, ये डी ये ए, रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज द साइन, माइनस बी माइनस सी होगा एडजॉइंट। अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है उसका हमें एडजॉइंट ढूंढना है। एडजॉइंट ढूंढना है मतलब इंटरचेंज डायगोनल, डायगोनल इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करो ये डायगोनल, मतलब ये ए आएगा ये आएगा डी, रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज द साइन, ये होगा बी ये होगा ए, एंड ये बी ये ए, सॉरी ये नहीं है, ये है सी, यहां पर एलिमेंट है सी, यहां पर चाहिए सी, करेक्ट है। एंड देखो ये एलिमेंट मतलब व्हाट, ये है ए बी सी डी मतलब ये है ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आता है ए, और शॉर्टकट से भी मैंने यही कहा था, इक्वल टू आता है ए, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन बी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए। इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे हमें लॉजिकली पता चाहिए। ये रूल आपको आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड a 1 2 4 माइनस 3, देन फाइंड आउट एफ ऑफ ए, ये हमारा क्वेश्चन है। एफ ऑफ ए मतलब x की जगह पे a चाहिए, एफ ऑफ ए
x रिप्लेस बाय a मतलब ईयर a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 ऐसे आएगा। तो एफ ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर मतलब a इंटू a 1 2 4 माइनस 3 सेम वे 1 2 4 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a के एलिमेंट है 1 2 4 माइनस 3 माइनस 5 हमें सिंप्लीफाई करना है। -5 मतलब -5i भी लिख सकते हैं। i के एलिमेंट 1 0 0 1 ये सॉल्व किया तो 1 1 इंटू 5 5 बैलेंस है। बट वाई राइट आई वांट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑल एंड इन मैट्रिक्स थ्योरी 3 ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे सब मैट्रिक्स से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंगल -5 का कोई ऑपरेशन होगा नहीं। 5 is written as 5i and I element of I depends on the given 2 by 2 में है I also write in 2 by 2। आया समझ में? तो चलो अभी ये प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ये रो इंटू कॉलम 1 प्लस 8 ये डायरेक्टली 9 2 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 12 माइनस 8 this row into this column 8 plus 9 17 plus 4 multiply inside 4 1s are 4 4 2s are 8 4 4s are 16 4 3s are 12 ये टाइप में आएगा। माइनस 5 मल्टीप्लाई इनसाइड 5 0 0 5 ऐसे आएगा। ओके एंड आफ्टर दैट टेक द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो ऑपरेशन करना है, बस खत्म कहानी, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। सिंपल ऑपरेशन हमें करना है। ऑपरेशन 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13 13 माइनस 5 8 फर्स्ट एलिमेंट का ऑपरेशन आएगा। सेकंड -4 प्लस 8 4 4 माइनस 0 इज द 4 सेकंड रो -8 plus 16 8 8 minus 0 8 last one 17 minus 12 5 minus 5 0 8480 ये उसका वैल्यू आएगा। 8480 अवेलेबल है ऑप्शन डी में अवेलेबल है। आंसर आएगा ऑप्शन डी। बहुत सारे लोगों ने बी लिखा है, बी नहीं आएगा, डी आएगा। ओमकार का आंसर करेक्ट है, पूर्वा ने आंसर दिया है राइट है, जयश्री का भी आंसर डी करेक्ट है। कमॉन अब भी बताने के बाद मत करो, उसके पहले होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 सब लोगों का होगा 10 क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी गुड। नंबर 11 मैट्रिक्स ए गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू i, दिस इज द सेकंड क्लू एंड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। A matrix A square equal to I, then using this to find out the A inverse. A square equal to I, A square is equal to I, ये हमें given है। A square मतलब A into A, ये x 1 1 0 सेम ईयर x 1 1 0 A square equal to I के एलिमेंट 1 0 0 1 ये टाइप में है। Why write this? Why given this? Use of this to find the value of this unknown constant. ये unknown constant की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें ये कंडीशन गिवन है। एलिमेंट ऑफ i डिपेंड्स ऑन द गिवन 2 by 2 i 2 by 2। चलो फाइंड आउट द प्रोडक्ट। रो इंटू कॉलम x स्क्वायर प्लस 1 चेक करो। दिस रो इंटू सेकंड कॉलम x, सेकंड रो फाइंड करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 0 ये सेकंड रो की मुझे जरूरत नहीं है। इक्वेट द सेकंड x इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस हियर यूज ऑफ दिस टू फाइंड आउट द x, और x का वैल्यू आ रहा है 0। x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करना है मतलब a आएगा। व्हाट इज द a मैट्रिक्स है 0 1 1 0, दिस इज द मैट्रिक्स a।
x की वैल्यू 0 डाला, 0 1 1 0, क्या फाइंड करना है? a इनवर्स। चलो कम ऑन, a इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलो, 0 -1 -1 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट में डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज, मतलब यही रहेगा। रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस, चेंज द साइन। ये -1 -1, ये -1 से अंदर डिवाइड करो, a इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा आंसर? 0 1 1 0। दिस इज द इनवर्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 1 0, ऐसे फाइंड करना है इनवर्स। ओके, ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन है, आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। बाय रूल सॉल्व किया, लॉजिकली सॉल्व किया तो कुछ भी सम कभी भी गलत नहीं होता है। तो हमें रूल पता चाहिए, हमें उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, तो हर सम सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मिल गया है ए। 12 नंबर आप सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स ए इज द सिंगुलर, ये हमें गिवन है सिंगुलर। वी नो द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स व्हाट? Determinant equal to 0. This is the definition of singular. Determinant equal to 0 मतलब this matrix replaced by vertical line, मतलब determinant equal to 0 हमें given है 8 -6 2, सेकंड रो -6 7 -4, थर्ड रो में है 2 -4 लैम्बडा। फाइंड आउट द आंसर। आंसर फाइंड करो, आप कर सकते हैं। Solve determinant and find out the value of lambda। आपको फाइंड करना है लैम्बडा। 12 नंबर का आंसर ओमकार ने आंसर दिया है। 12 नंबर का वो कह रहा है ऑप्शन सी है, मतलब लैम्बडा का वैल्यू उन्होंने कहा 3 है। देखो चेक करो आप लोग, सब लोगों को आएगा ये, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कर सकते हैं आप। आपके आजू बाजू में कोई जिनको 12th में क्लास ज्वाइन करना है, 12th की बैच शुरू हो गई है। और एक गुड न्यूज आपको देना है, 11 का 60 का एक बैच कंप्लीट हो गया है। सेकंड बैच भी नियर अबाउट 60 to 70% कंप्लीट हुआ है। इस साल में थोड़ा सा और पैटर्न चेंज किया है, 60-60 के बैचेस है। अभी तो 11 का फाउंडेशन चल रहा है। आपके घर में कोई हो तो उनको बताइए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है। ये 10 मई तक फाउंडेशन चलेगा, उसके बाद बैचेस सेपरेशन होगा। जेई का बैच अलग, नीट का बैच अलग, सीईटी का बैच अलग। इस साल हम भी बता नहीं सकते किसको जेई कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई स्कोर कार्ड नहीं है। तो अभी फाउंडेशन भी शुरू हुआ है 11 का। कोई आपके आजू बाजू में रहा तो उन्हें बता दो। 12th रेगुलर भी स्टार्ट है, वो भी उनका नियर अबाउट एक एक चैप्टर खत्म हुआ है। चलो टेल मी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मतलब लैम्बडा का वैल्यू 3 है। सब लोगों को आया होगा ये, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल 13 नंबर। A square non-singular matrix A satisfies A square minus A plus 2i equal to 0. Then A inverse equal to. We have given A square minus A plus 2i equal to 0. Then find out A inverse. हमें inverse find करना है। यहाँ पर तो कहाँ पर भी inverse दिखाई नहीं दे रहा है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। जो चाहिए मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस 2i इंटू ए इनवर्स। 0 इंटू एनी टर्म 0।
everywhere multiply by A inverse. But we know that A into A inverse means I. यहाँ पर भी A into A inverse is I into A inverse, A inverse मतलब ये A into I minus A into A inverse I 2 I into A inverse equal to 0. We know the formula A into A inverse होता है I. By using this, here put the value I. A into I मतलब A minus I plus 2A inverse. हमें फाइंड करना है A इनवर्स. ये टर्म इक्वल टू 0, ये दोनों को ट्रांसफर करो. 2A इनवर्स इक्वल टू I minus A. And finally to transfer A inverse equal to 1 by 2 I minus A, and this is available in option B. ये 2 मल्टीपल ट्रांसफर डिवाइड होगा 1 बाई 2 I माइनस ए, ये आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज 1 बाई 2 I माइनस ए, मतलब ऑप्शन B इज द करेक्ट. राइट है, ऑप्शन B उसका आंसर होगा 13 नंबर का. क्वेश्चन नंबर 14. A equal to adjoint of A, then determinant of A is equal to what? This is also logical question. हमें टेक्निकल ब्रेन यूज करना है. जितना हम लॉजिकली सोचेंगे उतना ब्रेन डेवलप होता है और उतना कम स्टेप में आंसर भी आता है. व्हाट इज द गिवन हियर? A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ये हमें गिवन है. मतलब A मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ A दोनों सेम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है. तो थोड़ा सा आप सोचो कौन सा मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट दोनों सेम होते हैं, ये आपको सोचना होगा. ये कब आएगा? इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो ही पॉसिबल है. और ये सिंपल एग्जांपल लिया तो ए मैट्रिक्स, ये देखो 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है, उसका मैंने एडजॉइंट फाइंड किया. एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या आएगा? एडजॉइंट इंटरचेंज डायगोनल, मतलब ये 1 1, रिमेनिंग चेंज द साइन, मतलब यही आएगा. ये आर पॉसिबल टू सैटिस्फाई दिस A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A. ये सैटिस्फाई होता है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A? डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या आता है? यहाँ पर ये सॉल्व करो, डिटरमिनेंट ऑफ A आता है 1, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करो, दोनों का डिटरमिनेंट सेम आएगा. Determinant of A आएगा 1. And what time possible both are the equal if the matrix is the identity matrix. If the A is the identity, मतलब adjoint also identity, and its a determinant is the 1, means answer है option A. Option A आएगा. Next one, A square equal to B, then find out the value of alpha. गिवन है A स्क्वायर इक्वल टू B, ये हमें गिवन है. A स्क्वायर मतलब A इंटू A, ये तो सबको आता है. ये अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 इक्वल टू B, B के एलिमेंट 1 0 5 1, ये B के एलिमेंट. देन फाइंड A स्क्वायर इक्वल टू B, हमें फाइंड करना है अल्फा. ये आपका क्वेश्चन है, अल्फा इज व्हाट. तो चलो सॉल्व करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा. आप कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, LHS RHS फर्स्ट सेकंड इक्वेट करना है. इक्वेट करके डिसाइड करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड है, अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं. फिफ्टीन नंबर का आंसर दिया है. पहले अविनाश बामरे ने आंसर दिया है A, लौकिक पगार ने आंसर दिया है B, शुभम महाजन ने आंसर दिया D, साक्षी दानेज ने आंसर दिया A, ओमकार लावोरे ने आंसर दिया D, रानी धारणकर ने आंसर बताया A, जयेश सावंत ने आंसर दिया है A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा?
साक्षी धारण कर, रानी धारण कर, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लॉजिकल ब्रेन यूज करो। मिलिंद पाटिल ने आंसर दिया ए। तेजस खैरनार ने आंसर दिया है डी। चलो कमॉन कमॉन, देखो मेरे भाई कैसे आएगा ये प्रोडक्ट। रो इंटू कॉलम अल्फा स्क्वायर, दिस रो इंटू दिस ईयर अल्फा इंटू 0, ये 0 आएगा। सेकंड रो इंटू दिस कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस 1, दिस रो इंटू दिस ईयर 1 इक्वल टू 1051, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2। एट ए टाइम आप क्लास में हैं और एट ए टाइम आप घर पे ही है, इसे कैसे है? ये पॉसिबल नहीं है। ये अल्फा की डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है। एट ए टाइम ये दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब नो रियल वैल्यू, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। 15 नंबर का आंसर आता है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे इक्वेट किया, जो वैल्यू मिला वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, या कॉन्वर्सली यहाँ पे जो वैल्यू मिला वही वैल्यू यहाँ पे। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे भी कोई भी इक्वेट करो हमें सेम मिलना चाहिए, तो वो एग्जिस्ट होता है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज नो रियल वैल्यू। नंबर 16, A equal to Aij is a scalar matrix of order n by n, मतलब ये दोनों सेम ही है। सच दैट Ai इक्वल टू k, मतलब ये दोनों सेम प्लेस नंबर रहा तो उसका वैल्यू k है। फॉर ऑल I, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A? इंटरेस्टिंग है। Aij, A matrix is the scalar matrix. Scalar matrix means what? What is the definition of scalar matrix? पहले वो पता रहा तो आप आगे कुछ कर सकते, इसलिए मैंने एक लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन ही लिया, क्योंकि हमें ये फाउंडेशन क्लियर रहा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने पूरा ऑल द डेफिनेशन आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। स्केलर मैट्रिक्स मींस अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर सेम, और ये गिवन है k है। means scalar is a depends on diagonal, and diagonal matrix means shortcut, only diagonal elements are available. scalar मतलब वो diagonal but वो equal चाहिए, मतलब 3/3 लिया तो k 0 0 0 k 0 0 0 k, only diagonal elements are available and they are equal. ये है diagonal elements and ये सब सेम है। ai इक्वल टू k, a11 a22 a33, 11 मतलब आई, 22 मतलब आया, मतलब ये दोनों सेम, रो एंड कॉलम दोनों इक्वल, उसकी जगह पे k डिफरेंट रहा तो 0। ये स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशंस है। देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a एंड टेल मी ओरली डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू k इन ब्रैकेट k स्क्वायर, मतलब k का क्यूब, राइट है कि नहीं? तो लुक द ऑप्शन एंड टेल मी द आंसर। आंसर इज क्या आएगा? चलो चलो कमेंट बॉक्स में डालो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a? दिया है, कुछ लोगों ने आंसर करेक्ट लिखा है, करेक्ट बताया। ये मैंने 3/3 लिया इसलिए यहाँ पे 3 आया, 2/2 लिया होता तो k स्क्वायर आता, मतलब आंसर आएगा k रेज टू n, एंड k रेज टू n मतलब ऑप्शन है डी, उसका आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, ऐसे फाइंड करना है। ये कंप्लीटली लॉजिकल क्वेश्चन था। n by n मतलब ये दोनों सेम, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एंड दे आर इक्वल, बट उसकी जगह पे क्या चाहिए तो k, ये क्वेश्चन में गिवन था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू k क्यूब,
ये क्यूब क्यों आया है? क्योंकि ये 3/3 है। ये 2/2 होता तो के स्क्वायर ही आता है, मतलब आंसर आएगा k रेज टू n। ऑप्शन ए डी। 17 नंबर a प्लस बी इक्वल टू 1001 a माइनस 2b माइनस 110 माइनस 1 देन फाइंड आउट द मैट्रिक्स a इज व्हाट। करो करो, कैसे कर सकते हैं? मैट्रिक्स a फाइंड आउट करना है, लगाइए दिमाग लगाइए। a फाइंड करना है मतलब ये साइमल्टेनियस हम सॉल्व करते हैं। दिस कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, then equation is 2a plus 2b equal to 2 से मल्टीप्लाई 2022। सेकंड a माइनस 2b इक्वल टू है माइनस 110 माइनस 1। then to find out the a, y multiply 2 here addition of these two then plus 2b minus 2b कैंसिल हो जाएगा। हमें a फाइंड करना है मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, सॉरी ये दोनों का क्या करना है? अभी एडिशन करना है। क्यों? एडिशन किया तो ये कैंसिल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 करते हैं, 1 प्लस 2, 2a प्लस a 3a। एडिशन में ये कैंसल, RHS दोनों ब्रैकेट का एडिशन। 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 1 1, सेकंड रो 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 1 1, दिस इज द 3a। देन फाइंड आउट द a। 3 ट्रांसफर एवरीवेयर डिवाइड 1/3 1/3 2/3 1/3 एंड कौन से ऑप्शन में? चेक करो कौन सा ऑप्शन है। 3 ट्रांसफर किया डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड। ऐसे हमें आना चाहिए। आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन नंबर 18, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेज टू 4। पहले फाइंड करो a स्क्वायर, अभी आप कर सकते हैं। a स्क्वायर मतलब a इंटू a। नेक्स्ट वन टू फाइंड आउट द a रेज टू 4। a रेज टू 4 मतलब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर एंड टेल मी विच इज द करेक्ट। आप कर सकते हैं अभी ये, चलो ट्राई करो आप, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको आएगा। कुछ लोग बीच में ही गायब हो जाता है, पता नहीं उनको क्या होता है। कोई बाथरूम में जाता होगा क्या? घर पे बैठे बैठे कुछ काम ही नहीं है। a इंटू ए फाइंड करो। एटीन नंबर का आंसर ओमकार ने बताया ए है, बाल कृष्णा ने बताया डी है, शिव प्रसाद ने भी बताया ऑप्शन डी है, तेजस खैरनार कह रहा है ऑप्शन ए है। पहले ए स्क्वायर फाइंड करो। a इंटू ए फाइंड करना है। 0 1 1 0, सेम वे 0 1 1 0। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यह आएगा 1। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 1। ए स्क्वायर आया 1001, 1001। ए रेज टू 4 फाइंड करो, वही आएगा 1001 मल्टीप्लाई 1001, फाइंड द प्रोडक्ट। कम ऑन, ये पहला एलिमेंट 1, दिस रो इनटू कॉलम 0, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। a raised to 4 is the I, 1001। आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। स्मार्ट वर्क करो तो ही स्कोर आता है एंट्रांस में, अदरवाइज नहीं आता है। सम नंबर 19 गिवन है 4a क्यूब
प्लस 2a² प्लस 7a प्लस I इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट द इनवर्स। अभी ये पॉलिनोमियल है, इनवर्स फाइंड करना है तो हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरीवेयर मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इनवर्स से मल्टीप्लाई। 4a³ मतलब a² इंटू a प्लस 2a² a इंटू a प्लस 7a प्लस I इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा है? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए इनवर्स है। a³ को ये लिखा है इंटू ए इनवर्स, एवरीवेयर इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, 0 इंटू एनी टर्म 0, बट वी नो दैट a इंटू ए इनवर्स इज I। 4a² इंटू I प्लस 2a इंटू ए इनवर्स इज I प्लस 7a इंटू ए इनवर्स I इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये तो रूल सबको पता है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है I इंटू ए इनवर्स मीन्स ए इनवर्स, a² इंटू I मतलब a², a इंटू I is the a, 7I as it is means here 4a² प्लस 2a प्लस 7I प्लस a इनवर्स इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन therefore a inverse equal to all remaining term transfer to RHS, a inverse equal to minus 4a² प्लस 2a प्लस 7I, ये आ गया इनवर्स। देखो कौन से तो ऑप्शन में होना चाहिए, 4a² प्लस 2a प्लस 7I होल ब्रैकेट माइनस अवेलेबल है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है उसका आंसर। इशिका गुप्ता आंसर ए नहीं है, आंसर बी आएगा, बी। माइनस ये ऑल ट्रांसफर तो माइनस आता है, ये एक्यूरेसी मस्ट है। थोड़ा सा भी हमने गलत किया तो वो ऑप्शन में अवेलेबल होता है, हम खुश होते हैं कि हमारा आंसर आ गया। कोई भी स्टूडेंट को एंट्रेंस का पेपर कभी भी हार्ड नहीं जाता, लेकिन सब लोगों का स्कोर तो 100% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी कम रहा तो भी आंसर दिखाई देता है, ऑप्शन दिखाई देता है, आपको लगा आंसर करेक्ट है। एक्यूरेसी मस्ट है, प्रॉपर लिखो, प्रॉपर बेसिक रूल पता चाहिए तो 100% हमारा आंसर आता है। 20 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। शॉर्टकट बताता हूं, यहां पे पुट करके देखो, हमें RHS मिलना चाहिए। मतलब गिवन मैट्रिक्स 1 1 1, सेकंड कॉलम में 1 माइनस 2 3, थर्ड कॉलम में 1 माइनस 2 1, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू मिलना चाहिए 0 3 4 0 3 4। 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करके देखो। सपोज पहला ऑप्शन डाला 0 1 1 0 1 1, तो हमें ये मिल गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी पुट करो, प्रोडक्ट फाइंड करो, चेक करो आ रहा है कि नहीं, ये आ गया तो करेक्ट है, नहीं तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऐसे पुट करना है। तो देखो आ रहा है कि ये 1 प्लस 1 2 आता है, 2 नहीं है, मतलब ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। अभी हमें सेकंड ऑप्शन देखना है। रीड द सेकंड वन, बी ऑप्शन 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3, ये ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन है कि नहीं वो चेक करना है। ये पहला एलिमेंट 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू आ रहा है 0 0 अवेलेबल है। नेक्स्ट वन सेकंड रो इंटू सेम कॉलम मीन्स 1 माइनस 4 प्लस 6, करो सिंप्लीफिकेशन, 6 प्लस 1 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3, ये भी है। अभी ये थर्ड रो इंटू दिस कॉलम, देखो प्रोडक्ट क्या आता है 1 प्लस 6 माइनस 3, 7 माइनस 3 होता है 4, वो 4 भी यहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स 1 2 माइनस 3 ऑप्शन बी से ये सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे इजी मेथड है एंट्रेंस में,
कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, एक्स वाई जेड की जगह पे 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करके देखो, आरएचएस मिलना चाहिए, मतलब ये 034 मिलना चाहिए। ऑप्शन बी मतलब एक्स वाई जेड की ये वैल्यू पुट किया तो आरएचएस आता है, मतलब टू सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन बाय यूजिंग द ऑप्शन बी, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऐसे हमें फाइंड करना है, लॉजिकली देखो, एवरी सम सॉल्व बाय रूल सॉल्व करोगे तो बहुत वक्त लगता है, इतना हमें करना ही नहीं है। लॉजिकली हमें 1 बाय 1 सम समझ में आना चाहिए, कब कौन सा लॉजिक यूज करना है ये भी हमें पता चाहिए। ओके, तो हमें ये सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जितने सम हो गए वो एक बार फिर से रिवाइज करो, अच्छी तरह देखो, लेकिन ख्याल में रखना है, घर में रहिए, सेफ रहिए, बट लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करोगे तो कुछ होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अभी कोई ऑफलाइन होने के चांसेस नहीं है, और बोर्ड एग्जाम के बाद एंट्रांस के लिए वक्त मिलने वाला भी नहीं। मैं अभी बता देता हूं, जो कुछ 10-15 दिन मिलेंगे उसमें सिर्फ एंड सिर्फ हम प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, इसलिए हमें 11th-12th एंट्रांस अभी ही कंप्लीट करना है। आपके पास ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि चलो अभी हमारे पास वक्त है, हम करते हैं, और अभी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छे से हो रहा है, मतलब हमें अच्छे से दिखाई देता है, हमें फ्रेश लगता है, तो क्यों ना हम ये प्रैक्टिस करें, हमें चांस मिला है, वक्त है हमारे पास, अच्छे से रिजल्ट बनाना है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।